सेना ने पूरी तरीके से रिटेलिएट किया है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको मार गिराया और इस हमले को नाकाम किया है सर, क्या कहेंगे? देखिए, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, पहली बात तो ये हमारी पॉलिसी बहुत ही क्लियर है। लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब कई बार कह भी चुके हैं। हिंदुस्तान को पूरा हक बनता था पाकिस्तान पे अटैक करने का, लेकिन हमने पहले करा नहीं। उन्होंने हमें हमारे 22 अप्रैल में 25 बल्कि 26 में कहूँगा, क्योंकि एक नेपाली भी है, वो भी हमारे ही परिवार का हिस्सा है, मान लो आप, ठीक है। उनको इनोसेंट लोगों को उन्होंने मारा, छोटे बच्चे, महिलाएं थी। आप सोचिए उस छोटे बच्चे की मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, जिसके सामने उसके फादर को पूछा होता नाम क्या है, मजहब क्या है, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, और फिर गोली मारी। उस छोटे बच्चे को वो क्या जहर लेके पैदा बड़ा होएगा यार। तो जाहिर सी बात है, आई मीन ये इसलिए हुआ है, पाकिस्तान की मंशा इसमें बहुत क्लियर थी कि फूट डाल दे हिंदुस्तान के अंदर धर्म के नाम पे, ताकि लोग भड़के और एक दंगे फसाद हो हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जंग से झेल सकता है, हिंदुस्तान में दंगा फसाद होने की कोई गुंजाइश नहीं है भैया। यहाँ पे फिर इकॉनमी पे देश पीछे आ जाता है। तो अभी मैं कहूँगा कि जो कल रात को पाकिस्तान ने नापाक हरकत करी, और अच्छा हमने पहले इन पे एयर स्ट्राइक करके आए थे 9 निशानों को, जो आतंकी हमले थे, आतंकी टारगेट्स थे, आतंकी कैंप्स, उन पे हमला किया, वापस आए। एयरफोर्स S-400 सुदर्शन से जो भी टारगेट्स थे उनको हमने पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है, और ये ऑफिशियल जानकारी ANI को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज से मिली है। हालांकि इसका कंफर्मेशन अभी भी बाकी है, लेकिन S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल होना क्या दर्शाता है? अरे S-400 बहुत ही कारगर इक्विपमेंट है जो रूस ने हमको दिया है, और तुर्की ने यही इक्विपमेंट के लिए उसके ऊपर सैंक्शंस, उसके ऊपर प्रतिबंध लग गए थे, मगर हिंदुस्तान के ऊपर नहीं लगे। और ये बहुत ही कारगर, मतलब A1। अब इसके बारे में डिटेल्स मैं दूं ज़्यादातर मीडिया में तो मेरे साथ ख्याल से ज़्यादा उचित नहीं होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग, मगर इतना समझ ले, हमारे देश के दुश्मन सुन रहे होंगे हमको, हर जगह सुनेंगे, और खूब जान लें हमारे पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका इन लोगों ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया है। ये लोग अपनी इंटेलिजेंस छोड़ते हैं मालूम करने के लिए, इनको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। मेजर साहब, एक सवाल और, इंडियन आर्म फोर्सेज ने कल टारगेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से हमले किए, हमारे रडार्स और हमारे ड्रोन से घातक हमला किया, और लाहौर में उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको हमने पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया। पाकिस्तान के ऊपर हाई इंटेंसिटी अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ से। तो जो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है, अब इसको लेकर क्या कुछ आशंका है कि आज पाकिस्तान का रिटेलिएशन दोबारा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और पाकिस्तान को भैया, गॉड हेल्प देम, गॉड हेल्प देम। हमने तो भैया आतंकी हमले किए थे बस उनके आतंकियों पे, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पे। हमने कहा, इन्होंने हमारी मिलिट्री के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करी ना कल रात को, एक्ट ऑफ वॉर यार। हमने इस ईट का जवाब पत्थर से दिया, और हमने दिखा दिया इनको, इनका एयर डिफेंस सिस्टम मजाक की बात नहीं है, वो बर्बाद हुआ है। इनका बाकायदा एक स्टेडियम उड़ गया है। सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने तो लाहौर को बोला है शहर खाली कर दो। भाई शहर खाली कर देना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इट इज समथिंग विच इज बहुत वेरी वेरी सीरियस। और पाकिस्तान का ये जो जनरल आसिम मुनीर है, इसने जो बेहुदा, बेशरम, विपत्तिजनक, शर्मनाक बयान दिया था ना हिंदू और मुस्लिम के बारे में, 2 नेशन थियोरी के बारे में, हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वो पेट्रियोटिक है, उसने फूट डालने की कोशिश करी। 4 दिन के बाद पहलगाम में ये हमला हो जाता है। साफ दर्शाता है इनकी गंदी मंशा, इनकी गंदा दिमाग, इसका मकसद क्या था इसके पीछे। इस देखो, मैं बताऊँ एज अ फौजी आदमी, ये बहुत ज़रूरी बात है, और ये आप पक्का दिखाएगा इसमें, मैं फौजी आदमी हूँ, मैं सरहद पे रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से बहुत सा खून खराबा देखा है। मैं कभी भी जंग के पक्ष में नहीं रहता, कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं रहता मैं, क्योंकि मुझे मालूम है इसके पीछे, इसके बाद क्या होगा। ठीक है, जंग से पूरी इकॉनमी वापस जाती है, और नुकसान सबको, दोनों का होता है, किसी का ज़्यादा नुकसान होएगा, किसी का कम होएगा, वो नुकसान तो दोनों का होएगा। मगर इस बार पाकिस्तान ने बोला है, मंगाया है, पूछा है, तुम आओ मेरे को मारो,
ये गंदी नापाक हरकतें करी हैं। स्टार्ट किसने किया, शुरुआत किसने की? हमने तो केवल रिस्पॉन्ड किया, हिंदुस्तान ने केवल रिस्पॉन्ड किया है, शुरुआत बिल्कुल नहीं करी है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जंग कोई नहीं चाहेगा, ना कोई चाहता है। पाकिस्तान अपने इरादों को, अपने नापाक मंसूबों को सुधार नहीं पाया है, उसको चांस बहुत था जी।